युग रोते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना यामिनी? और तुम इस बॉटल के अंदर कैद? युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही यामिनी रोते हुए बोल पड़ती है, आप चले जाइए युग बाबू यहाँ से। आप क्यों आए हैं यहाँ? मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, आपको धोखा दिया, आपके दिल को ठेस पहुंचाई, आप फिर भी यहाँ पर आ गए। क्यों युग बाबू, क्यों? युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यामिनी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यामिनी, मेरी रूह तुम में बसी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता यामिनी, नहीं जी सकता। युग की बातें सुनकर यामिनी की आंखें पूरी तरह अश्कों से भर गई थी। उसे अपनी बातों पर पछतावा होने लग जाता है, जो भी उसने युग से कहा था। युग और यामिनी दोनों की ही आंखें अश्कों से भरी हुई थी। सच्चे प्रेम में जो विरह प्रेमी और प्रेमिकाओं को भोगना पड़ता है, वही विरह इस वक्त युग और यामिनी भोग रहे थे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोना चाहते थे, अपने दिल की बात कहना चाहते थे, अपने अंदर की पीड़ा बाहर निकालना चाहते थे, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों लाचार थे। यही प्रेम का विरह होता है जो सबको भोगना पड़ता है। यामिनी मन ही मन सोचती है, युग बाबू को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। मुझे उन्हें यहाँ से निकालना होगा, उन्हें यहाँ से जाने को बोलना होगा। यामिनी रोते हुए कहती है, आप यहाँ से चले जाइए युग बाबू, चले जाइए। यहाँ पर आपकी जान को खतरा है। आप यहाँ से चले जाइए। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यामिनी रोते हुए ही कहती है, नहीं युग बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। ये काला साया मुझे यहाँ से नहीं जाने देने वाला। आपको मेरे बिना ही यहाँ से जाना होगा। आप यहाँ से चले जाइए। मेरी जान की फिक्र मत कीजिए, अपनी जान बचाइए। चले जाइए युग बाबू, आपको मेरी। युग पलटकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि यामिनी की बोतल के चारों तरफ अचानक धुआं होने लग जाता है। धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि बोतल भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ पल बाद ही जब धुआं छटता है तो युग देखता है कि बोतल के अंदर यामिनी तो दिखाई दे रही थी, पर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यामिनी चीख तो रही थी, पर उसकी आवाज बोतल के अंदर ही दबकर रह गई थी। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उस काले साए ने अपने काले जादू से किया था, जो इस वक्त युग के सामने खड़ा हुआ था। युग को देखकर वो हंसे जा रहा था। यामिनी बोतल के अंदर से चीखते हुए लगातार अपने दोनों हाथ बोतल के कांच पर मारे जा रही थी। यामिनी बोतल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं तोड़ पा रही थी। युग यामिनी को बोतल के अंदर तड़पते हुए देख उस काले साए से कहता है, ये तुमने क्या किया? मुझे मेरी यामिनी की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? तूने मेरी यामिनी को इस तरह बोतल में कैद करके क्यों रखा है? बाहर निकालो उसे। मैं कहता हूँ, मेरी यामिनी को बाहर निकालो। क्या किया है तुमने मेरी यामिनी के साथ? बोलो। वो काला साया युग के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए उसे डराते हुए कहता है, पर युग, करना चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखना चाहता है मैं क्या कर सकता हूँ तेरी यामिनी के साथ? हाँ। युग समझ जाता है कि वो काला साया यामिनी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा था। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो बोलोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी यामिनी को छोड़ दो। वो काला साया धीरे धीरे कहता है, छोड़ दूंगा युग, छोड़ दूंगा मैं तेरी यामिनी को। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। काम का तो तू है युग। युग अपने आंसू पोंछते हुए उस काले साए से कहता है, बोलो, बोलो, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? क्या करना है मुझे? वो काला साया खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात युग। लगता है तेरी अकल ठिकाने आ गई। काश पहले ही आ जाती तो मुझे इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। पर क्या करूं? तूने मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे, मेरे बॉटफ्लाई को जो मारा था, उन्हें तड़पाया जो था, तो फिर मैं तुझे बिना तड़पाए ऐसे कैसे छोड़ सकता था? तड़प के बदले तड़प और आंसू के बदले मौत। युग खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। युग जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो काला साया उससे क्या कराना चाहता था। ऐसा कौन सा काम था जो वो काला साया नहीं कर सकता था, इतने पावरफुल होने के बावजूद? युग कुछ अंदाजा लगा पाता उससे पहले ही वो काला साया मुद्दे पर आते हुए कहता है, सुना है खोई हुई चीजें ढूंढने में बड़ा माहिर है तू। हर चीज ढूंढ लेता है।
इस यामिनी का शरीर भी तूने ही ढूंढा था ना? जैसे ही युग उस काले साए के मुंह से यामिनी के शरीर का जिक्र सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। युग मन ही मन उस काले साए को देखते हुए सोचने लग जाता है, इसे यामिनी के शरीर के बारे में कैसे पता चला? वो काला साया हंसते हुए कहता है, अब तू यही सोच रहा है ना कि मुझे ये बात कैसे पता चली? तू शायद भूल रहा है, मैंने तुझसे कहा था मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, हर एक किरदार के बारे में। कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी है और अंत भी। युग की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो काला साया उससे क्या कहना चाहता था, पर वो इतना जरूर समझ गया था कि उस काले साए के पास कई सारी शक्तियां थी, जिस कारण वो युग के मन की बात भी सुन पा रहा था। वो काला साया फिर युग से कहता है, ये यामिनी यक्षिणी होकर खुद अपना शरीर ढूंढ नहीं पाई थी, पर तूने ढूंढ निकाला था युग, क्योंकि तेरे अंदर वो शक्तियां हैं, एक जुनून है, और जुनून में इंसान पागल हो जाता है। मुझे भी यही जुनून चाहिए, मेरा काम करने के लिए यही पागलपन चाहिए। तुझे मेरा काम करना होगा। युग उस काले साए को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तू मुझसे कराना क्या चाहता है? काला साया पलटकर जवाब देता है, वही काम दोबारा करवाना चाहता हूँ युग, शरीर ढूंढवाना चाहता हूँ। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? शरीर? काला साया अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ युग, शरीर। तुझे मेरे लिए एक शरीर ढूंढना है। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, शरीर ढूंढना है, पर किसका शरीर ढूंढना है? वो काला साया युग की आंखों में देखते हुए एकदम धीरे से कहता है, तेरे बाप का शरीर। जैसे ही युग काले साए का जवाब सुनता है, वो एकदम खामोश हो जाता है। उसने उम्मीद ही नहीं करी थी कि वो काला साया उसे अनुराग का शरीर ढूंढने के लिए बोलेगा। युग हैरानी के साथ उस काले साए को घूरते हुए कहता है, तुम्हें मेरे पापा का शरीर चाहिए, पर क्यों? वो काला साया युग की बात को काटते हुए कहता है, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते युग। युग पलट कर जवाब देता है, दुनिया में ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये बोलो कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। वो काला साया गुस्से के साथ कहता है, हाँ नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मैं तुझे तेरे सवालों के जवाब देने नहीं, अपना काम कराने लाया हूँ। बोल, मेरा काम करेगा या नहीं? युग भी गुस्से के साथ ही पलट कर कहता है, और यदि मैं बोलूं मैं नहीं करूंगा तो? वो काला साया अपनी शक्तियों से यामिनी की बोतल को हिलाते हुए कहता है, तो फिर तू जानता है उसका अंजाम क्या होगा। अभी तो मैंने तेरी यामिनी को बस इस बोतल के अंदर कैद किया है, वो भी उसके शरीर के साथ। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकाल सकता हूँ, दोनों को अलग कर सकता हूँ। फिर मैं उसके शरीर को ऐसी जगह छिपाऊंगा कि तू पाताल से भी कभी ढूंढ कर उसके शरीर को वापस नहीं ला पाएगा युग। तेरी यामिनी तड़पती रहेगी, जैसे पहले तड़प रही थी। काले साए की बात सुनकर युग वापस से घबरा जाता है। बॉटल हिलने के कारण यामिनी बॉटल के अंदर यहाँ से वहां होने लग जाती है। वो कस कस कर चीखे जा रही थी, पर उसकी आवाज बॉटल से बाहर ही नहीं निकल रही थी। यामिनी बार बार नाम में अपने हाथ और सिर हिला रही थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो युग को इशारा कर रही थी कि वो काले साए की बात ना माने। वो काला साया जो भी उसे करने के लिए बोल रहा था वो ना करे। युग यामिनी का इशारा समझते हुए और उसके आंखों से झरते हुए आंसुओं को देखते हुए कहता है, नहीं, मैं तेरा काम नहीं करूंगा। युग का जवाब सुनकर वो काला साया दंग रह जाता है। उसे युग से ऐसे जवाब की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब करने के बाद युग उसका काम करने के लिए उसे मना करेगा। काला साया हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने? मैंने सुना नहीं। युग और गुस्से के साथ उस काले साए से आंख मिलाते हुए कहता है, मैंने कहा मैं तेरा काम नहीं करूंगा, समझा तू? वो काला साया फिर कुछ कहता उससे पहले ही युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए चीखते हुए कहता है, तू मारना चाहता है ना? मार दे हम दोनों को, यहीं पर खत्म कर दे हम दोनों की कहानी। मार दे मेरी यामिनी को भी और मुझे भी। हम दोनों साथ में जी तो नहीं सकते, पर कम से कम मर तो सकते हैं ना? युग की बातें सुनकर यामिनी की आंखों से भी आंसू निकलने लग गए थे। वो एकदम शांत हो गई थी। उसने बॉटल के कांच को पीटना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी को बॉटल के बाहर की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, पर बस युग को यामिनी की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही थी। अचानक से कमरे के अंदर खामोशी छा गई थी। एक गहरे सन्नाटे ने ग्रेवयार्ड कोठी के हर कमरे को घेर लिया था। युग जानता था अगर उसने उस काले साए का काम कर भी दिया तो वो काला साया कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहने वाला था।
सबका अंत होने वाला था, इसलिए युग ने ऐसी बात कही थी। अगर अंत ही निश्चित है तो अभी क्यों ना हो जाए। कमरे के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। तभी वो काला साया हंसने लग जाता है। कमरे के अंदर उसकी हंसी गूंजने लग गई थी। उस काले साए की हंसी में एक अलग ही पैटर्न था। जब भी वो हंसता था तो 3 बार हा 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 कहता था। युग गुस्से के साथ कहता है, हंस मत। तुझे मारना है ना तो मार दे, हम दोनों को ही मार दे। पर मैं तेरा काम नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साथ में मर सकते हैं पर इस दुनिया को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। वो काला साया युग को घूरते हुए कहता है, मुझे पता है तू मरना क्यों चाहता है। आखिर अब तू जीना चाहे भी तो किसके लिए जिएगा। जिस बाप से तू प्यार करता था वो तो बचपन में ही मर गया था बेचारा। और तेरी माँ, वो तो किसी के साथ भाग गई थी, भगौड़ी कहीं की। और जो दोस्त थे तेरे, अब वो तेरे ही दुश्मन बन गए हैं। तेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करते। और रही यामिनी की बात, तो वो तुझसे प्यार तो करती है, पर तेरी कभी हो नहीं सकती, अपने अभिशाप के कारण। और अगर वो तेरी होना भी चाहे तो उसे पहले तुझे मारना पड़ेगा, तब जाकर वो तेरी हो पाएगी। तेरे जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं है युग, सिवाय दुख के। इसी दुख से छुटकारा पाने के लिए तू मरना चाहता है ना यामिनी के साथ। मुझे अच्छे से पता है। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, खामोश खड़ा रहता है। वो काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे मरना है तो मर जाना युग। मुझे तेरे जीने मरने से कोई मतलब नहीं। बस मरने से पहले मेरा काम करके जा, समझा। युग गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा ना मैं तेरा काम नहीं करने वाला। अगर तुझे मुझे मारना है तो मार दे, पर मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे लिए। ये बात तू अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। काला साया पलट कर कहता है, मार दूंगा युग, मार दूंगा मैं तुझे भी। अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो वो भी मैं पूरी कर दूंगा। पर मेरे पास कुछ है तेरे लिए, जिसे देखने के बाद तू मरना नहीं चाहेगा, मेरे काम को अंजाम तक पहुंचाए बिना। युग खामोशी रहता है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि उस काले साए के कहने का मतलब क्या था। अगले ही पल वो काला साया फिर अपने काले हाथ से सामने बनी दीवार की तरफ इशारा करता है, और उसके अंदर से एक ईंट अपने आप बाहर आ जाती है, जिसके अंदर से एक और कांच की बोतल निकलती है। पर कांच की बोतल के पास बहुत सारा धुआं मंडरा रहा था, जिस कारण समझ नहीं आ रहा था कि बोतल के अंदर क्या चीज थी। वो बोतल का ढक्कन ठीक वैसा ही था जैसी बोतल के अंदर इस वक्त यामिनी कैद थी। युग मन में सोचता है, अब इस बोतल के अंदर कौन कैद है। युग ने इतना सोचा ही था कि तभी एक रोते हुए आदमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिलाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। जैसे ही युग के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, युग की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। उसकी आंखें भर आती हैं। कई सालों बाद युग उस आवाज को सुन रहा था, पर उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो आवाज किसी ऐसे शख्स की थी जो युग के सबसे ज्यादा करीब था। वो आवाज युग के किसी अपने की थी। फिर आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है, मुझे मुक्ति दिलाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी